Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English grammar class and today we shall discuss the second part of chapter 3rd pronoun. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 3rd pronoun का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि pronoun होता क्या है, pronoun की परिभाषा क्या होती है, pronoun को कहते क्या है. pronoun को बोलते हैं हम सर्वनाम, यानी इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं. और हमने इसके 8 टाइप्स के बारे में जाना था कि 8 प्रकार का होता है. 8 प्रकार में हमने इसका एक पहला टाइप किया था लास्ट वीडियो में, पर्सनल प्रोनाउन यानी जातिवाचक सर्वनाम. पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, दे. जो वर्ड किसी पर्सन के लिए या किसी वस्तु के लिए यूज होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. आज हम बात कर रहे हैं बच्चों इसके सेकंड टाइप, पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में इस बात करेंगे कि ये क्या होता है. पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम. इट शो पोजेशन, ये दिखाता है. पोजेशन का मतलब होता है अधिकार. किसी पे अपना अधिकार दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे माइन. माइन मिस मेरा, योवर्स मिस तुम्हारा, हिज मिस उसका. हिज आता है बॉय के लिए एंड हर्स आता है लड़की के लिए. हर्स का मतलब उस लड़की का. अवर्स मिस भी हमारा. देयर्स, देयर्स का होता है उनका. ये जितने भी वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं ये सारे कौन से हैं, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये अधिकार को दर्शाते हैं, किसी वस्तु पर अपना अधिकार को दर्शाते हैं. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, दिस पेन इज माइन. ये जो पेन है वो मेरा है, मीन्स इस पेन पे मेरा अधिकार है. तो ये माइन क्या हुआ, ये माइन हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन. इस माइन को बोलेंगे हम पॉजेसिव प्रोनाउन. कहने का मतलब ये है जिसपे हम अपना अधिकार, जिन शब्दों से हम अपना अधिकार दिखाते हैं वो आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में. ऐसी अगर मैं बात करूं, द मोबाइल इज हिज. ये जो मोबाइल है ये उसका है, तो उसका इस पर अधिकार है, तो हिज क्या हुआ, हिज भी आपका हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन. क्लियर. अब बात करते हैं हम इसके थर्ड टाइप की. थर्ड टाइप इसका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. थर्ड टाइप की बात करेंगे इसका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब ये क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी टू पॉइंट आउट समथिंग. पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, यानी जो किसी की तरफ इशारा करे, किसी की तरफ संकेत करे, इसलिए हम इसे बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम. अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसके अंदर आता है आपका दिस, दैट, दीज, दोज. अब ये वर्ड कैसे इशारा करते हैं, इसमें एक तो होते हैं सिंगुलर यानी एक वचन. जो चीज एक होती है उसे सिंगुलर बोलते हैं, तो सिंगुलर में आते हैं आपके दिस और दैट. और जो आपका प्लूरल है, जो आपका बहुवचन है, उसके अंदर आते हैं दीज और दोज. अब इनका यूज हम कैसे करते हैं, इनका यूज भी समझ लेते हैं. जैसे दिस और दैट का यूज होता है पास के लिए, यानी पास के लिए. कोई वस्तु अगर पास है तो हम दिस और दीज का प्रयोग, दिस और दीज इन दोनों का प्रयोग होगा पास के लिए. और दैट और दोज इनका प्रयोग होगा फार यानी दूर के लिए. अगर कोई वस्तु पास है और एक वचन में है तो हम दिस का यूज करेंगे. अगर कोई वस्तु पास है बहुवचन में है तो उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे. अगर कोई वस्तु दूर है और एक वचन में है तो हम दैट का यूज करेंगे. अगर कोई वस्तु कोई वस्तु दूर है और बहुवचन में है उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे. इसमें कंफ्यूजन है, इसके कंफ्यूजन के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एग्जाम्पल समझते हैं इसका हम. जैसे अगर मैं आपसे कहूं दीज आर माई बुक्स, ये किताबें, दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं, यानी किताबें जो है मेरे पास रखी हुई हैं, तो मैं कह रहा हूं ये किताबें मेरी हैं. मेरे पास कुछ किताबें रखी हुई हैं, किताब एक नहीं है, बहुवचन है, तो वो किताब जो है कई सारी हैं. मैं बोलूंगा दिस इज दीज आर माई बुक्स, ये किताबें तो मेरी हैं. तो दीज का यूज कहां हुआ, पास के लिए. और किन के लिए हुआ, बहुवचन के लिए. अगर मैं यहां लिख दूं दोज बुक्स, दोज
दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, वे किताबें मेरी हैं। किताबें दूर रखी हैं, अब है तो बहुवचन लेकिन दूर रखी हैं, दूर के लिए हमने क्या यूज किया, दोज का, ठीक है, बहुवचन के लिए। ऐसी पास के लिए हमने क्या यूज किया, दीज का, बहुवचन के लिए। हम आप समझते हैं एक वचन के लिए हम, यानी सिंगुलर के लिए अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है, तो ये पेन मेरे पास है, मेरे नजदीक है, इसलिए मैंने यूज किया दिस का। पेन एक ही है, सिंगुलर है, तो जो चीज पास होती है, एक वचन में होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं दिस का, और जो चीज दूर होती है और एक वचन में है, उसके लिए यूज करेंगे हम दैट का। जैसे दैट इज माई हाउस, वह घर मेरा है, तो घर अभी दूर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो जो हमने दैट का यूज किया वो किया हमने दूर के लिए, ठीक है। दिस का यूज पास के लिए और दैट का यूज हम दैट का यूज दूर के लिए करते हैं, इसलिए बहुवचन में दिस का यूज पास के लिए और दोस का यूज दूर के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दिस और दैट किस तरह से हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके 4 टाइप यानी रिलेटिव प्रोनाउन की, जो इसका 4 टाइप है। फोर टाइप है इसका रिलेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम, यानी जो संबंध दिखाता है किसी नाउन का, अपने से पहले जो वर्ड यूज होता है उसका। इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इट इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट, यानी जो शब्द इससे पहले आते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन इससे पहले आते हैं, उनका ये संबंध दिखाता है। संबंध कैसे दिखाता है, इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, आई नो राहुल, आई नो राहुल हु ब्रोक द मिरर, यानी आई नो द राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, हु जिसने, यानी ये किसके बारे में बात कर रहा, इस राहुल के। राहुल यहाँ पे क्या है, एक आपका नाउन है, तो नाउन का संबंध दिखा रहा, नाउन के बारे में बात कर रहा है, नाउन के बारे के विषय में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हु क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन। मीन्स आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, हु ब्रोक द मिरर, जिसने शीशा तोड़ा है। तो यहाँ पर हु एक काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, और ये काम कर रहा है कंजक्शन का भी, कंजक्शन का भी काम कर रहा है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो कंजक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें समझना है किसका, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का के विषय में बताते हैं जो इनसे पहले आता है। वैसे जो हु आता है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। अब इसका सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, सेकंड एग्जांपल है द बुक, यानी किताब, विच माने जो, यू गिव मी लास्ट वीक इज एक्सीलेंट, यानी यहां पर जो विच आया है ये किसके बारे में बात कर रहा है, बुक के बारे में। द बुक, जो किताब तुमने मुझे दी थी वो क्या थी, एक्सीलेंट थी, अच्छी थी। तो विच भी क्या है आपका, विच भी यहां पर काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। ऐसे हम बात करते हैं द चेयर दैट इज रेड इज माइन, यानी कुर्सी, दैट का मतलब यहां पर है जो, द चेयर दैट इज रेड, जो कुर्सी लाल है, इज माइन, वो मेरी है। तो दैट यहां बता रहा है चेयर के बारे में। तो इस तरह से आपका हु, विच, दैट, ये किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके जो अगले प्रकार हैं, जो इसके अगले प्रकार हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबको अच्छे से इस वीडियो को देखनी है और समझनी है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।